बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर इरफान। नाज़रीन करम, आज हम आपकी मुलाकात एक ऐसे डॉक्टर साहब से कराते हैं जो कि एक अच्छे मुसन्निफ, लिखारी, शायर और साथ एक अच्छे अफसाना निगार भी हैं। जी हाँ, मेरी मुराद जनाब डॉक्टर खालिद जावेद असरान साहब हैं, जो कि सिटिंग MSN TH मनकेरा के और साथ एक अच्छे सर्जन भी हैं। लेकिन आज हमारी बैठक उनके साथ सर्जरी के लिहाज से नहीं है बल्कि अदब के लिहाज से है। तो मैं खालिद जावेद असरान साहब से सवाल करता हूँ कि सर, आपको अफसाना निगारी से शौक़ कैसे पैदा हुआ? मुझे बचपन से ही कोर्स के अलावा किताबें पढ़ने का बहुत शौक़ था। सही है। तो जितने भी ये पुराने हमारे दौर की कहानियाँ थी, उमर यार, टार्ज़न और इमरान सीरीज़, ये सारी, तो जब किताबें पढ़ी तो खुद शौक़ हुआ कि अगर जिनकी हम लिखी हुई किताबें पढ़ रहे हैं तो हम खुद भी लिख सकते हैं। सही है। तो उससे शौक़ 2002 में मैंने ना लोकल अखबारों में कॉलम लिखे। सही है। उससे ये है कि पजीराई मिली तो हौसला हुआ। सही है। फिर मैं लाहौर चला गया और 9 साल लाहौर में रहा। सही है। तो मसरूफियत की वजह से FCPS कर रहा था, मैं काम मिला। लेकिन 2010 से मैंने ऐसा सोशल मीडिया पे लोकल अखबारों में वहाँ लाहौर में लिखना शुरू किया। और उसके बाद चूँकि पजीराई मिली तो ये फिर सिलसिला किताबों तक जा पाया। सही है। अच्छा सर, अब तक आपने कितनी किताबें लिखी और उनके नाम क्या क्या हैं? मैंने 4 किताबें लिखी हैं, जिनमें 3 अफसानों की किताबें हैं और एक शायरी की। तो मेरी पहली किताब है वो, उसका नाम है आबला पा ख्वाब। वो 2017 में आई थी। और उसके बाद जो दूसरी किताब थी उसका नाम दर जिंदा, वो भी अफसानों की किताब थी। सही है। वो 2018 में। फिर उसके बाद ये 2020 में शायरी की किताब थी, शेर इखलास। सही है। और उसके बाद ये आखिरी किताब है सर ब्रीद असाए। सही है। ये मुख्तसर अफसानों की किताब सही है। ये 2021 में आई है। अगली जो किताब है वो अफसानों की, उसका मैं मसवदा लिख रहा हूँ। सही है। उस पर भी काम जारी है? हाँ, काम जारी है उस पर। वो इंशाल्लाह इसी साल के आखिर तक आ जाएगा। सही। अच्छा सर, आप हमारे नाजरीन को, चूँकि आप एक अच्छे शायर भी हैं, तो आप हमारे नाजरीन को कोई शेर या कोई गज़ल सुनाना चाहेंगे? हाँ, मैं अपनी उससे किताब से आपको एक वो छोटी सी गज़ल सुना देता हूँ। ठीक है सर। तो मैं डूबता हूँ तो लहरें उभार देती हैं। सही है। मैं डूबता हूँ तो लहरें उभार देती हैं, सलीब से भी हवाएं उतार देती हैं। वाह। सलीब से भी हवाएं उतार देती हैं, कोई बदल नहीं सकता मेरे मुकद्दर को। कोई बदल नहीं सकता मेरे मुकद्दर को, दुआएं उलझने मेरी संवार देती हैं। क्या बात है। दुआएं उलझने मेरी संवार देती हैं, ख़िज़ा में जब कभी मुरझाने लगता है गुलशन। सही है। ख़िज़ा में जब कभी मुरझाने लगता है गुलशन, तो मेरे खून की बूंदें निखार देती हैं। क्या बात है। क्यों अपनी ताकतों पर तुम गरूर करते हो, क्यों अपनी ताकतों पर तुम गरूर करते हो, सुनो गरीबों की आहें भी मार देती हैं। क्या बात है सर। आखिरी शेर है, किसी ने देखा है माँ जैसा भी कोई रिश्ता। वाह वाह। किसी ने देखा है माँ जैसा भी कोई रिश्ता, जो अपनी ख्वाहिशें बेटों पे वार देती हैं। क्या बात है। अच्छा सर, आखिरी सवाल है मेरा आपके। एक तो मैं शुक्रगुजार हूँ टाइम देने का, और आखिरी मेरा सवाल है, चूँकि आप एक लिखारी हैं, माशरे पे भी आप लिखते हैं, माशरे के जो मसाइल उन पे भी आप लिखते हैं, तो आजकल जो महंगाई है उससे गरीब क्या हर बंदे की कमर टूट चुकी है। तो आप इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, महंगाई के बारे में? या नहीं, महंगाई तो लाजमी बात है। देखें, महंगाई सिर्फ पहली बात है कि गरीबों के लिए, अमीरों के लिए तो कोई, एक अमीर बंदा है उसको शायद पता भी नहीं होता कि किस चीज़ का कितना रेट चल रहा है। सही है। कीमतों का गरीबों को ही पता होता है। सही है। तो महंगाई से निकलने का रास्ता यही है कि जब तक ये हमारा निज़ाम, ये ऊंच नीच मौजूद है, सही है, जिसमें चंद लोग फ़ायदा उठा रहे हैं, अमीर बन रहे हैं, सही है, गरीब तर, तो ये महंगाई रहेगी। लाज़मी बात है, जब तक हम ये पूरा निज़ाम, ये सारी चीज़ें तब्दील नहीं होती, सही, तो महंगाई रहेगी। और महंगाई हर दौर में होती है, लेकिन मसला ये है कि सिर्फ मुतासिर गरीब होता है। ठीक है सर, हम आपके बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं टाइम देने के लिए। तो जी नाज़रीन, ये थी हमारी आज की गुफ्तगू। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आई होगी ये इल्मी गुफ्तगू, अदब की गुफ्तगू। जहाँ भी रहें अपना ख्याल रखें। पाकिस्तान जिंदाबाद, अल्लाह निगहबान।